आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिनव मिश्रा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रशांत किशोर का पीएम मोदी पर तंज, बोले मोदी जी के 56 इंच का सीना और गुजरात के विकास मॉडल पर आपने वोट दिया है, इसलिए बिहार के लोगों को मजदूरी करने गुजरात जाना पड़ता है। जन स्वराज पदयात्रा में के 188वें दिन की शुरुआत सारण के सोनपुर प्रखंड अंतर्गत गोपालपुर पंचायत स्थित पदयात्रा कैंप में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्रियों के साथ गोपालपुर पंचायत से पदयात्रा के लिए निकले। आज जन स्वराज पदयात्रा चतुरपुर, परमानंदपुर, गोविंद चक, खारिका होते हुए सोनपुर प्रखंड अंतर्गत भरपूरा पंचायत के केपीएस पी हाई स्कूल मैदान में रात्रि विश्राम के लिए पहुंची। आज प्रशांत किशोर सारण के अलग अलग गांव प्रखंडों में पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच गए। उनकी स्थानीय समस्याओं को समझकर उसका संकलन कर उसके समाधान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही। दिन भर की पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने 3 आम सभाओं को संबोधित किया और 6 पंचायत के 15 गाँव से गुजरते हुए 11 किलोमीटर की पदयात्रा तय की। जन स्वराज पदयात्रा के दौरान सारण के सोनपुर में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं पदयात्रा के माध्यम से आपको बताने आया हूं कि आप जिस चीज़ पर वोट कर रहे हैं वो देर से ही सही आपको मिल रहा है। आपने राम मंदिर के लिए वोट किया तो राम मंदिर 30 साल लेट ही सही बन तो रहा है। आप वोट किए हैं 5 किलो अनाज के नाम पर, तो बिहार में कितना भी भ्रष्टाचार है फिर भी आपको 5 किलो के अनाज के जगह 4 किलो ही सही घर घर अनाज मिल तो रहा है। आपने वोट किया था जात को देखकर, तो जात की गणना पूरे बिहार में हो रही है। आपने वोट किया था मोदी के 56 इंच का सीना देखकर, तो टीवी पर आए दिन चमकता हुआ चेहरा आपको दिख ही रहा है। आप बिहार के लोग वोट दिए थे गुजरात में विकास की कहानी सुनकर, तो गुजरात में रोजगार पाने के लिए बिहार के लड़के मजदूरी करने जा ही रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब आप शिक्षा और रोजगार के नाम पर वोट कर ही नहीं रहे हैं तो इन समस्याओं में सुधार होगी कैसे, यही बताने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। लोकतंत्र की ताकत है। 15 साल में एक नौकरी नहीं देने वाले आरजेडी को भी जब अब सरकार में आने के बाद बताना पड़ रहा है कि 20,000 नौकरी दे दी है। प्रशांत किशोर जन स्वराज पदयात्रा के दौरान सारण के सोनपुर में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि लोकतंत्र की ताकत देखिए कि जिस आरजेडी ने 15 साल में एक भी नौकरी नहीं दी, उन्हें अब यह बताने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि सरकार में आने के बाद उन्होंने अब तक 20,000 नौकरियां दे दी। आज लोग मुझे बता रहे थे कि चाचा भतीजा बिहार को लूट रहे हैं। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि सरकार में आने के बाद वो 10 लाख नौकरी देंगे। सभी लोगों को पता था कि तेजस्वी यादव द्वारा 10 लाख नौकरी का किया गया वादा सरासर झूठा है। आज कम से कम बिहार के लोग उनसे जवाब तो मांग रहे हैं कि आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, उसका क्या हुआ। आज आरजेडी जैसी पार्टी को जवाब देना पड़ रहा है। यही लोकतंत्र की ताकत है। मैं लोकतंत्र की ताकत बताने के लिए ही पैदल चल रहा हूं, वोट नहीं मांग रहा हूं। जिस पार्टी जिस दल को वोट करना है कीजिए, पर वोट करने से पहले अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार को ध्यान में रख कर वोट कीजिए। आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। सब आदमी बतियावे के आदत बा। ए भैया शिक्षा सुधारी, ए भैया रोजगार होके के चाहिए, तो हम कहता नहीं भैया रोवो तो वोट शिक्षा रोजगार पर देवे के चाहिए। जब आप वोट दे ही नहीं रहे शिक्षा रोजगार पर, तो वो होगा कैसे। ये लोकतंत्र की ताकत है। जिस चीज पर भी आप वोट दीजिएगा, सही चाहे गलत, वो कम या ज्यादा अपने आप होने लगेगा जिसको दीजिएगा। अभी आप बता रहे थे कि कैसे चाचा भतीजा लूटता रहा। जिस आरजेडी की सरकार ने 15 वर्ष में एक नौकरी नहीं दिया, आपको उदाहरण से बता रहे हैं, देखिए लोकतंत्र की कितनी ताकत है। उसी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम आ जाएंगे सरकार में तो 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। सबके मालूम है कि झूठ बोला है। फिर भी आज उसी तेजस्वी यादव को आदमी कम से कम रोज पूछा था कि भाई पहले रहो 10 लाख नौकरी देवे के कहिया देगा। आरजेडी जैसे दल को भी बताना पड़ रहा है कि भैया 20,000 देनी, अभी और प्रयास में लागल बानी का। ये लोकतंत्र की ताकत है, इसीलिए पैदल चल रहे हैं। आपको बताए कि अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई दल कोई नेता को गाली देने से आपके बच्चों की चिंता नहीं होगी। आपको अपने बच्चे के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, खाली इतने समझा रहे हैं कि अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए। जिसको देना है दीजिए। के ठगी तो एक बार ठगी, दूसरा बार वह जाग देती, 2 बार नेता ठगी, तीसरा बार वह जाग देती। लेकिन अगर 50 परिसर वह ठगाता भी, लेकर मतलब बाकी कुछ ना कुछ गलती बा हमनी में। देखिए
जिस चीज पर हम लोग वोट दे रहे हैं वो थोड़ा कम या ज्यादा हम लोग को मिल रहा है। हमने के वोट दिले बानी जब 5 किलो अनाज पर, तो बिहार में कतनो भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिलते बा हर महीना। रउआ वोट दिले बानी जात पर, तो बिहार में घरे घरे जात के चर्चो होता है, जात के गन्नो होता। आपने वोट दिया है राम मंदिर के नाम पर, तो बिहार में स्कूल बनो चाहे ना, अयोध्या में राम मंदिर बनते बा। रउआ वोट दिले बानी मोदी जी के 56 इंच के सीना देख के, तो रोज टीवी खोला तनी तो मोदी जी के फूलल सीना चमकत चेहरा लौटते बा। रउआ वोट दिले बानी गुजरात में विकास के कहानी सुन के, तो गुजरात में फैक्ट्री लगले बा, राउर लेकर जाके जा मजदूरी करते बा। रउआ वोट दिले बानी घरे घरे बिजली आवे खाती, तो घर घर में आपके बिजली आ गई है, भले बिल 6000 आवे कि 10,000 आवे। जब रउआ वोट दिले बानी मिला तक ना बताई हमरा। जब आप वोट दिए ही नहीं है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, तो काहे माता पीट रहे हैं, काहे गाना गा रहे हैं झूठ मूठ का। बिहार में सब आदमी बतियावे के आदत बा, ए भैया शिक्षा सुधारी, ए भैया रोजगार होके के चाहिए। तो हमू कहता नहीं भैया रोवो तो वोट शिक्षा रोजगार पर देवे के चाहिए। जब आप वोट दे ही नहीं रहे शिक्षा रोजगार पर, तो वो होगा कैसे।